बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले, बहुत बड़े मुफ्ती भी नहीं लगते थे, आलिम हाफिज कारी भी नहीं, बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले। लोग उन्हें दीवाना कहते थे और जो समझ जाते थे तो उनको दाना कहते थे, और उनका नाम था बहलोल। तवज्जो है। दरिया के किनारे ऐसी मिट्टी थी, ऐसी धूल थी, अल्लाह अल्लाह वो घर बना रहे थे, कभी इधर से कभी इधर से। लोग समझ रहे थे पागल है, दीवाना है, मगर बहलोल दीवाना नहीं, दाना था। घर बनाते जा रहे हैं मिट्टी का। उनके जमाने में एक बादशाह रहता था जिसका नाम खलीफा हारून रशीद था। कुछ तो बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम था बोलो? खलीफा हारून रशीद उनका नाम था। घोड़े पे बैठे हुए फौजो फर्रार के साथ थे, पीछे लोग थे, ये मकान बना रहे थे। ये कहने लगे ओ बहलोल दाना, ओ बहलोल दीवाना, क्या कर रहे हो? इन्होंने अल्लाह वाले ने मुस्कुरा करके कहा बादशाह जन्नत में मकान बेच रहा हूं। क्या कर रहा हूं बोलो? जन्नत में मकान बेच रहा हूं, मकान बना बना करके बेच रहा हूं। तुमने जरा तवज्जो दी होगी, गौर की होगी कि देखने में सीधा साधा भोला बाला आधा बगदाद जिनको दीवाना समझता था, लेकिन उसका आलम ये था, उसका आलम ये था, दुनिया पे रह करके वो जन्नत की प्लॉटिंग कर रहा था। अल्लाह बरकत अता फरमाए। फूफा साहब उठ गए। अब देखियो खालू साहब के लिए दुआ करते रहियो, उन्हें भी अल्लाह ताकत दे तो वो भी उठेंगे इंशाअल्लाह। असल में ये मेरे स्टाफ के हैं ना, तो इसलिए मैं इनसे हंस भी लेता हूँ ना, बेचारों को काय को बर्बाद करने के चक्कर। बर्बाद नहीं होंगे, देने से आबाद होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जरा तवज्जो करो, गौर करो। तो यार मैंने कहा वो जगह देख के आऊंगा जहां पे जन्नत की प्लॉटिंग हो रही थी। मेरे साथ बंबई के लड़के कहां के सब मिले। मैंने उनको जब ये बयान किया, बताया, बोले यार देख के आएंगे। अल्लाह अल्लाह, जब बहुत बड़े मुफ्ती नहीं लगते थे लोग, पता नहीं आप लोगों में भी कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद। अल्लाह अल्लाह वो बेच रहे हैं, बोले जन्नत में मकान बेच रहा हूँ। बादशाह बहुत हंसे, का तुम तो दरिया दजला के किनारे पर बैठे हुए हो, यहाँ मकान बना रहे, जन्नत में कैसे बेच रहे? बादशाह कहने लगे, ओ खलीफा हारून रशीद कहने लगे, बहलोल दाना जरा कीमत तो बता दो। क्या कर दो बोलो? कीमत बता दो। उन्होंने कहा 10 रुपए। यार था भी सस्ता ही, सोच रहे हो गए नहीं कि वो दौर और उस दौर का रुपया इराक का 10 रुपए। वो हंसने लगे, बोले वाकई बहलोल दीवाना, 10 रुपए में कहीं जन्नत में मकान बन रहे। हंस के और चले गए। मगर अल्लाह वाला था, उसे कद्र मालूम नहीं थी बहलोल दाना की। वो जब गुजर गए तो पीछे से उनकी बीबी जुबैदा खातून आ रही थी अपनी सहेलियों के साथ। यार औरतें अच्छी होती थी पहले ना, तो सहेली भी अच्छी होती थी। दीनी बातें और जो भी काम होता था अच्छा होता था। और आज की तो जो मैन है वो भी बिगड़ी और सहेली और बिगड़ी हुई। सहेली और अम्मा 1.5 हाथ उनसे और आगे। पूरा स्टाफ ही खत्म कह रहे हैं। ये भी काफी दुखियारे लग रहे हैं, मगर सुनने की बात है, कोई किसी को सुधारने वाला नहीं।
हजरत जुबैदा चलती चली जा रही है, पीछे सहेलियां थी, जुबैदा जा रही है, जाते जाते देखा बहलोल दाना कह रहे जन्नत में मकान ले लो, जन्नत में मकान ले लो। बहलोल दाना के ऐलान पर हजरत जुबैदा कहने लगी अल्लाह वाले कितने का है, अल्लाह वाले कितने का। तो बोले बेगम साहिबा 10 रुपए का 10। उन्होंने 10 रुपए निकाले और कहा एक मकान पे मेरा नाम लिख दो। कहा पहचान लो इसमें से कौन सा चाहिए। तो उन्होंने कहा ये चाहिए। बहलोल दाना बोले ये मकान जुबैदा के नाम। अरे यार औरतें जन्नत का मकान और अब तो इतनी कंजूस है, अल्लाह माफ फरमाए, समझे। अल्लाह वैसे कंजूस नहीं है, वैसे तो 1,000 का ब्यूटी पार्लर पे जाकर फेशियल करा करके आ जाएंगे, 1,000 का। और 2-2 हजार रुपए की किट चल रही है, किट वो आटे पाटे की, समझे, कत्था चूना कई तरीके का कलर, पैंट, समझे, प्राइमर उसके साथ, पुट्टी उसके साथ, सारी चीजें। लेकिन हजरत जुबैदा को जरा देखो, कहने लगी बहलोल दाना जरा मेरा नाम लिख दो। लिख दिया, ये मकान जुबैदा के नाम, चली गई। अब रात को जब खलीफा हारून रशीद सोए, ख्वाब आया। जैसे ख्वाब आया, देख रहे हैं मैं एक जगह हूं और उस रोड को उस तरफ बड़े आलीशान मकान है और चारों तरफ नूरानी लोग खड़े। चारों तरफ कौन खड़े बोलो? हजरत खलीफा हारून रशीद ने ख्वाब देखा, पूछा एक साहब से क्या, कहने लगे जन्नत है। कहा जन्नत? कहा देख ले। बोले देख ले। जब देखा तो एक तरफ मकान पे लिखा हुआ था ये मकान जुबैदा के नाम। क्या लिखा हुआ था? तवज्जो रखना, ये मकान जुबैदा के नाम। जब इतना कहा खलीफा हारून रशीद बोले कौन है? कहा ये उनकी बीबी है। तो बोले मेरी बीबी है, चलो अपनी बीबी का मकान देख लो। जब इतना कहा कि मकान देख लूं, कहा इन्हें कैसे मिला? कहा इन्होंने 10 रुपए में बहलोल दाना से खरीदा। ये भी पता चल गया। कहा चलो देख लूं। कहा नहीं, ये अभी नहीं देखा जाएगा, ये तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी बीबी का है। तुम्हारा नहीं, तुम्हारी बीबी का। इतने में ना खींचातानी में आंख खुल गई। जब आंख खुली है, अब तो ख्वाब में चक्कर में पड़ गया। बोले यार बहलोल दाना तो 10 रुपए में बेच रहे थे और मैं तो इनको ऐसे सीधा साधा समझा। तो इसलिए मैं कहता हूं पता नहीं आप लोगों में भी कौन ऐसा है, समझे। अब बेटा मेरी बात में सुन लियो, अब लाइव सुन लो, हाथों हाथ, मोबाइल में बात में। अब सुनो, अब ढूंढ रहा है, सुबह उठते ही ढूंढ रहा बहलोल दाना कहाँ है। अब बहलोल दाना हाथ नहीं आते, अब बहलोल दाना नहीं मिलते। भेज दिया आदमियों को, ढूंढो। जब पता चला तो दरिया दजला के उधर बहलोल दाना। आज उस पार प्लॉटिंग हो रही है, वहां पे बेच रहे थे। मकान बना रहा और बेच रहे, कह रहे 10 रुपए का जन्नत में मकान। अभी ऐलान नहीं हो रहा, मकान बन गया। खलीफा हारून रशीद पहुंच गए, क्योंकि रात देख लिया कि यार वाकई प्लॉटिंग चल रही है। अब जैसे ही पहुंचे बोले अस्सलाम वालेकुम। बहलोल दाना मुस्कुराए, बोले वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कहा बहलोल दाना मकान बेच रहे हो? कहा जी हाँ। कहा अच्छा, कहा एक मकान चाहिए। कहा एक मकान चाहिए, क्या कीमत है, कितने में? तो बहलोल दाना कहने लगे बादशाह साहब आधी बादशाह में। कितने में बोलो? आधी बादशाह में।
हजरत खलीफा हारून रशीद कहने लगे, क्या जी कल तो 10 रुपए में था, आज आधी बादशाहत में इतनी महंगाई एक ही रात में। तो बहलोल दाना बोले, बादशाह कल बगैर देखे का सौदा है और आज देखे का सौदा है। क्या बोले बोलो? कल तुमने देखा नहीं था मगर आज देख लिया, देखेगा सौदा है। अब पता चला, कहने लगे और अगर कल को आओगे ना तो पूरी बादशाहत में भी नहीं मिलेगा। अगर कल को आओगे तो पूरी बादशाहत में भी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या है? नईम भाई ने ये काम किया ना, पता नहीं कौन ऐसा आलिम इनमें यार, और मुझ जैसा गुनाहगार भी, और ये अच्छे यार नबी ना जिनके बारे में फरमा दे तो नबी की बात गलत हो सकती। अभी तुम्हें ऐसा लगेगा, लेकिन जब देखोगे ना तब पता चलेगा। नबी ने क्या फरमाया? आका ने फरमाया, अगर कोई आलिम, तवज्जो रखना, और तुम में भी कौन ऐसा, मैंने पहले बता दिया, अगर आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से खाली गुजर जाए, क्या करे बोलो? न दुआ करे न कुछ पढ़े, खाली गुजर जाए, अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते हैं उस आलिम के गुजरने की बरकत यह होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। और जो नईम भाई के बच्चे के लिए दुआ कर दे, तो जो नईम भाई के लिए, उनके परिवार के लिए और इस गांव के लिए दुआ कर दे, तो आज उनका अपने बेटे के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए ये काम की बात। इतने ही रुपए, इतने ही पैसे में ये भांगड़ा बजना होता ना, भांगड़ा भी बजवा सकते थे। बड़े बड़े डीजे रख के नाचने वालों की जरूरत है, मोहल्ले के बतेरे घोड़े। पहले बुलाना पड़ता था नचकइयों को, पहले बुलाना पड़ता, चलो नाचने वाले नचकइयों को बुलाओ। अब बुलाना नहीं पड़ता, 2 डीजे रख दो, 10-12 इशारे में इकट्ठे। दूर से आएगा ना, हुई से कूला मटकाता हुआ आएगा, हुई से कूला, पता नहीं कौन सा करंट है इसमें यार। सही बता रहे हो? वही से कूला मटकाता हुआ। अब नहीं देखेगा कि अम्मा खड़ी है, बहन खड़ी है, कौन खड़ा, फूफी खड़ी है, कोई मतलब नहीं। मगर इन्होंने गांव वालों को, और माशाल्लाह ये गांव तो पहले से अल्हम्दुलिल्लाह, देखो हर गांव में कभी ना कभी बिगाड़, कभी ना कभी अच्छाइयां होती रहती, चढ़ाव उतार। मगर तुम मेरे कहने से इतना काम करना ना, शहरों में जाकर के देखो, बड़ा बवाल मचा हुआ है यार, बड़ा बवाल। अगर गांव में ना 4 से 5 बातों पे अमल कर ले तो मैं गारंटेड कह रहा हूं, गांव का जो शख्स सीधा साधा भोला बाला है, उसकी टक्कर का अल्लाह की नजर में शहर के 20 आदमी भी नहीं हो सकते। 2-4 बातें क्या हैं? एक तो यह है कि उसकी जमीन में जो भी पैदा हो रहा है वो उसका उश्र निकाल दे, यानी ज़कात निकाल दे। तो उसके खाने से पाकीज़ा खाना किसी का नहीं। सही बता रहा हूं मैं, पूछो इन उलमा से, उससे ज्यादा पाकीज़ा खाना नहीं। दूसरी बात, ये रंगीनियों से दूर है। सुबह में गया खेत पे, जोता बोया, देखा धान लग रहा है, पानी लग रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, खुश हुआ, चलाया, इनकी बैठक पे बैठा, इधर बैठा, जोहर का टाइम हुआ, बस 5 वक्त की नमाजी हो जाए, 5 वक्त। दूसरी बात है, बहुत शानदार होगा, उसका खाना अच्छा हो जाए, नमाज अच्छी हो जाए, और तीसरी बात जो बता रहा हूं, गीबत, चुगली और तेरी मेरी बुराई इधर की उधर करना, ये 5 से 6 बातें ऐसी हैं जो छूट जाए तो गांव के आदमी की जिंदगी बहुत लाजवाब। गांव के आदमी की जिंदगी बहुत लाजवाब है। मगर इसमें सबने खुराफातें कर ली। खुराफातें क्या की बताऊं? एक नियत देखियो, नियत
अगर इतनी मोटी मेंढ है ना, मेंढ खेत की, तो 4 उंगल इसने काट ली, 4 इसने, दूसरी मर्तबा में 4 इसने, 4 इतनी पतली छोड़ी, इतनी। अब मुझे बताओ, जरा सोचो, ये तो तुम्हारी आंख देखी बात है। कितनी जगह झगड़ा इस बात पे हुआ है, वो कह रहे हैं कि पेड़ मेरे, ये कह रहे हैं मेरे। पेड़ उसने अपने खेत में लगाए तो उसके खेत में कैसे पहुंच गए? उसने मेंढ धकिया दी उधर को, पेड़ इधर आ गया। अब लड़ाई झगड़ा, बोलो है कि नहीं? ये बातें अगर निकल जाए तो कामयाब हो सकते हो। मगर सुनो, मैं जो बता रहा था, मैं ये बता रहा था, नहीं बाई ने अपने बेटे के लिए बर्थडे जो किया, बर्थडे। हम लोगों में ना कुछ मुसलमानों बर्थडे बर्थडे और बुढ़े से बुढ़े लगे रहते हैं उसमें, समझे? वो क्या होता है, केक मंगाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे और उससे कैंची से क्या क्या काटेंगे, उस पे मोमबत्ती, उस पे फुकने उड़ेंगे, उस पे आतिशबाजी चलेगी, अब उस पे डांस होगा, उसमें गाने होंगे, मोहल्ले वाले कहेंगे क्या हो रहा, बोले बर्थडे हो रहा, बर्थडे। उसके बर्थडे पे बताओ शैतान को खुश किया या नहीं किया? और इस वाले बर्थडे पे अल्लाह और रसूल को राजी किया या नहीं किया? बोलो बताओ। ये तो एकदम सामने से बिल्कुल लिखा हुआ है और सामने से दिखाई दे रहा। अब अल्लाह ताला फरमाता, कुरान की आयत जरा सुनो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। आज मेरी आवाज मत देखना, एक हफ्ता पहले हजरत जब मैं मदीना शरीफ से आया, आकर के मैं बंगाल प्रोग्राम में चला गया, उड़ीसा बंगाल उधर, तो आधा पौन घंटा मेरी तकरीर हो गई, ऐसे पसीने में हो गया, तकरीर जज्बात में कर रहा था, इतने में बारिश आ गई, मैं पूरा भीग गया, पूरा टोटल, जिसकी वजह से आवाज जमी हुई। वो तो कल रात परसों रात मैं इधर से तकरीर करके गया तो मुफ्ती इसराइल साहब के यहाँ दवा रखी थी, समझे, आओ तो आधा डब्बा तो मैं ले गया। वो बच्ची यहीं की है, आबिदा नाम है उसका, हाँ पड़ोस की। अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा करे और बच्चियों का भी सबका नसीब अच्छा करे। मैंने कहा बेटा जो मुफ्ती साहब की दवा जरा निकाली, तो ये लाए निकाल कर, मैंने जो था वो खींच खांच के फाड़ के इनकी इजाजत से, ऐसे मैं सोचू जैसे तुम दूसरे गन्ना तोड़ के खा जाते हो, इनसे खुद फिर डब्बा मंगाया, डब्बा तो थोड़ी थोड़ी हुई है, और आप अगर दुआ करोगे तो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। बोलो इंशाल्लाह। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह फरमाता बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद दोनों के दोनों इम्तिहान है, आजमाइश और फितना। कैसे? माल के जरिए आदमी जन्नत का रास्ता भी इख्तियार कर सकता और जहन्नम का। औलाद के जरिए आदमी जन्नत का रास्ता भी इख्तियार कर सकता और जहन्नम का। समझ में आ रही? अब कैसे? मैं एक हदीस से मिसाल दूं, समझ में आ रही, ताकि आने वाले दिनों में तुम्हें रहे। एक मर्तबा नबी ने सहाबा के दरमियान एक ऐलान किया। क्या कहा? ओ मेरे जानिसारों, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम में से किसी की 3 बेटियां हो, क्या हो बोलो, और वो तीनों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। अब परवरिश करने का मतलब उसको मोबाइल दे दिए, परवरिश करने का मतलब शरारे गरारे लेंगे और पेंगे, समझे? ये सारी चीजें नहीं, उसे सैयदा फातिमा का तौर तरीका हो। समझ में आ रही बात?
नबी की बात गलत हो सकती है? नबी ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हो और वो तीनों की सही परवरिश करके गुल की शादी कर दे, घर पहुंचा दे, जन्नत का हकदार हो जाता है। बेटियों को दीनदार बनाओ, सही परवरिश करो और अच्छे घर में शादी करो। अच्छे घर का मतलब लड़का नमाजी हो, लड़का हाफिज हो, कारी हो, मुफ्ती हो, पढ़ा लिखा हो, परहेजगार हो। ऐसा नहीं है तुम दौलत देख लो और रात को पौवे पे पौवा मार रहे। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं है कि तुम 70 बीघे जमीन देख लो और 2-4 औरतों से बदतमीजी हरकत करता रहता है। मेरा इशारा समझ रहे? उस घर में लड़की खुश नहीं रहती। बल्कि सही परवरिश का मतलब यह है अपनी बेटियों की अगर शादी करो तो लड़का कैसा हो? बोलो बोलो बोलो, दीनदार हो, नमाजी हो, और अगर पढ़ा लिखा हाफिज कारी आलिम मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश हो। यार जिस घर में अगर कुरान की एक आयत अगर लटका दो तो कितना नूर होता नहीं होता? और जिस सीने में 6666 कुरान की आयतें हो तो उसका जवाब कहां से लाओ? उसका जवाब ला सकते हो क्या? अल्लाह अल्लाह सुनो, नबी फरमाते हैं 3 बेटियां। एक सहाबी खड़े हो गए कहने लगे आका, सोने आका, प्यारे आका, आपकी बारगाह से कभी कोई खालियात कुछ पूछना चाहता हूं। नबी बोले मांगना चाहते हो? उन्हें मालूम था आका की बारगाह से कभी कोई खाली हाथ जाता ही नहीं। आला हजरत ने यही तो कहा। क्या कहा? बोलो ला वरब्बिल गर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला वरब्बिल अर्श, अर्श के रब की कसम, कसम यही ला वरब्बिल गर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। अगर सुभान अल्लाह को तो आगे बढ़ूंगा। ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। और बटती है कौनैन में नेमते रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, सरजमीने शाहपुर, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती सुलेमान साहब ने हमारी तारीख ली है कि हमारी बहन के भांजे के और मुफ्ती इसराइल आज वही गायब है, किसी काम से गए होंगे शायद। अच्छा मुफ्ती इसराइल कह रहे हैं मैं बैठा हूँ, ये गैर मुनसरिफ है। ये दोनों के कायम मकाम, बोले एक मामू तो बैठा है ना इसलिए। तुम फूफा के पीछे बहुत पड़े हुए, तुम 10 का नोट हजरत इन्हें दिखा दिखा के दो, चाहे इधर से ले ली। तवज्जो है ना? एक साहबी कहने लगे आका अगर जिसकी 2 बेटियां हो तो, 2 बेटियां हो तो भाई किसी की 2 भी होती है ना, तो नबी ने फरमाया हाँ अगर वो भी सही परवरिश कर दे तो जन्नत का हकदार, जन्नत का हकदार। अल्लाह और नबी जो कहते हैं वो सच। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो। देख रहा हाँ, नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। अब एक सहाबी उधर से ना खड़े हो गए, कहने लगे आका सबके सुन रहे हैं, आज मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। आज तमाम लोग देख रहे हैं कि ये क्या कहेंगे। वो खड़े हो गए, कहने लगे आका अगर किसी की एक बेटी हो तो, अगर किसी की एक बेटी हो तो नबी ने फरमाया
अगर वो उसकी सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। तो बेटियों की वजह से क्या हो रहा, बोलो जन्नत का हकदार। तवज्जो रखना। अब दूसरी हदीस पढ़ रहा हूं। सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्लि वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। उधर जन्नत का हकदार और इधर क्या कह रहे हैं 3 लोग। कौन जन्नत में नहीं जाएगा? नबी फरमाते हैं जिसकी बेटियां आवारा घूमती हो। नबी का उधर फरमान देखो, और मैंने हदीस भी पढ़ी, इधर फरमान देखो। नबी फरमाते हैं जिसकी बेटियां आवारा घूमती हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूमती हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के इस्लाम को दाग करती हो, जिसकी बेटियां मोबाइल पे गैर लड़कों से बातें करती हो। अब्बा इतना सीधा है हजरत, इतना भोला है। वैसे भोला ओला नहीं है, किसी का बरसीन काट लाता है। अगर भोला है तो इसी बात में है, मालूम है क्यों? यार बरसीन का बात आ गई ना, तो एक आदमी 2 भैंसे पाल लिया था और 1 बीघा बरसीन नहीं थी। कहां से पाल लिया वो समझो। सबसे ज्यादा उसी की भैंस बरसीन खा रही है यार। भैंस अपनी पल रही है, बरसीन हाजी जी का कट रहा। और सुबह को अगर हाजी जी तुम्हारा बरसीन बढ़ नहीं रहा, राख बेचारे हाजी जी बतेरी डाल रहे हैं। बेचारे क्या होता खाद है, खाद भी बहुत डालना है। बोले हाजी जी बरसीन बढ़ नहीं, तू बढ़ने देगा तभी तो बढ़ेगा, समझे? और फिर ऊपर से जुल्म ये, उन्हीं के बरसीन भैंस खा रही है। दुनिया में 55 को बिक रहा, हाजी जी को 60 रुपए में दूध दे रहा। लेकिन जरा सुनो, अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, बेपर्दा घूम रही हो, नबी फरमाते वो माँ बाप दयूस है और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। तो औलाद की वजह से जन्नत में जाना, औलाद की वजह से जन्नत से रुकावट। कब? ये आपकी जिम्मेदारी है। परवरिश आपको करना। कोई मौलाना, कोई आलिम, कोई मुफ्ती सिर्फ तुम्हें हदीस पढ़ के सुना सकता है, बता सकता है। किसी की बेटी को दुपट्टा या आंचल नहीं उड़ाएगा, वो तुम्हें खुद उड़ाना पड़ेगा। बोलो बाप की जिम्मेदारी है कि नहीं? बाप की ये जिम्मेदारी हुई। जैसे घर में माहौल बनाओ ना, वैसे छोटे छोटे बच्चे तुमने पढ़ते हुए देखो। जैसे घर में माहौल बनाओ। एक घर का माहौल बड़ा अच्छा था हजरत। अब उस घर की बच्ची ने जब सुना तो वो रोजाना नमाज पढ़ के सूरह वाक़िया 3-3 मरतबा पढ़ के दुआ करती थी। दुआ क्या करती थी? कहती थी मौला परवरदिगार अल्लाह, अगर मेरी शादी हो तो हाफिज कुरान से हो। अल्लाह ये दुआ करती थी। और इसने सूरत के बारे में सुना रखा था कि आका ने फरमाया कि जो भी लड़की अगर ये पढ़ के 3 मरतबा ईशा के बाद
दुआ करेगी तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। मगर शर्मीली थी, उसने कहा नहीं किसी से, खाली दुआएं करती रही, बाप को भी पता नहीं, भाई को भी पता नहीं, और दुआ कर रही है। कुछ दिन गुजर गए और जैसे ही गुजरे रिश्ता आ गया। रिश्ता क्या है बोलो? लड़का नमाजी था मगर हाफिज कुरान नहीं था, लड़का परहेजगार था मगर हाफिज कुरान नहीं था, लड़का अदबदार था मगर हाफिज कुरान नहीं था। बाप ने पूछा, कहा बेटी ऐसे ऐसे रिश्ता आया, मुझे पसंद है, लड़का देखने भालने में भी अच्छा, तुम बताओ तुम्हारा क्या इरादा, तुम बताओ क्या चाहते हो। बेटी से कहा, अब यार आज की तो थी नहीं जो बाप को पता ना दे घर से भाग जाए, जो अम्मा को पता ना दे कितनी मोबाइलों पे बातें कर रही है। उसने शर्म के मारे कहा, अब्बा जान ये आपकी मर्जी है, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मगर दिल में वो बात रह गई जो दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मेरी शादी हो तो किसी हाफिज कुरान। निकाह हो गया और निकाह होने के बाद अपने शौहर के घर में चली गई। जैसे ही शौहर के घर में गई तो थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ था। शौहर ने कहा, बोलो क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? तुम्हारी शादी जोर जबरदस्ती की गई है, बात बताओ तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या तुम मेरे घर में आने से राजी नहीं हो? बताओ क्या बात है? जब इतना कहा तो वो लड़की की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, मेरे सरताज मेरी मर्जी से शादी हुई, मेरे बाप ने मुझसे पूछा था, मैंने इजाजत दी है और मैं तुम्हारी बीवी हूं, सर से लेकर के पांव तक तुम्हारे हवाले हूं। कहां फिर बात बताओ, बात क्या है? कहने लगी, अब मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी क्योंकि मैं आपकी बीवी हो गई। कहा बताओ? तो वो बीवी कहने लगी, ओ मेरे सरताज मैंने जब से याद सुनी थी तो मैं रोजाना दुआ मांगती थी कि मेरी शादी हाफिज कुरान से हो, मगर लगता अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। शौहर भी शौहर था, नेक था, मुस्कुरा गया और हंसने लगा। कहा बस, लड़की चक्कर में पड़ गई। कहा बस, कहा जी, कहा सुनो तुम्हारी ये तमन्ना पूरी होगी। कहा पूरी होगी? कहा मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। बोला मेरे ही घर में रहोगी, मगर अब तमन्ना पूरी होगी। कहा कैसे? कहा तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, अब मैं तुम्हें उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब मैं हाफिज कुरान। कहा मैं उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज कुरान हो जाऊंगा। जब इतना कहा तो वो लड़की की आंखों में फिर आंसू आ गए। कहने लगी, मेरे सरताज परेशान मत हो, हिफ्ज करना बड़ा मुश्किल है, 3-4 साल लग जाते हैं। वो शौहर कहने लगा, बीवी ने कहा कि 3-4 साल लग जाते हैं। शौहर कहने लगा, ऐ मेरी बीवी परेशान मत हो, मगर तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं सुबह ही यहाँ से निकल जाऊंगा, जैसे ही मैं घर से चला जाऊंगा तुम्हें मेरी बहनें परेशान करेंगी, तुम्हें मोहल्ले की औरतें परेशान करेंगी, तुम्हें मेरी माँ परेशान करेगी, तुम्हें मेरे खानदान वाले परेशान करेंगे। कोई कहेगा लड़की ने खा लिया, कोई कहेगा लड़की कितनी बुरी है, वो भाग गया। तुम्हारे मैके वाले मुझे कहेंगे कि वो लड़का गलत था, भाग गया। मगर तुम्हें सब्र का दामन पकड़ना पड़ेगा। मैं तभी पलटूंगा जब हाफिज कुरान होगा।
मैं तभी पलटूंगा जब हाफिज कुरान हो जाऊंगा। कहा मेरे सरताज ठीक है। वो लड़का चला जाता है और जाकर के मदरसे में कारी साहब से मिलता है। कहीं दूर जाकर के कहता है मुझे हाफिज कुरान बनना है। अरे बीवी अगर अच्छी हो, नेक हो तो शौहर सुधर जाता है। ये लड़की अपने शौहर को हाफिज कुरान अब बना रही है। अल्लाह अल्लाह। उधर कारी साहब से कहता है मुझे हाफिज कुरान बनना है। कारी साहब बोले 3 साल लगेंगे। उधर सुबह हो जाती, जैसे ही सुबह हुई लड़की इसको जब उसकी बहनें उठाने आई तो बहनें बोली हमारा भाई कहाँ है। लड़की खामोश है। कुछ बोली इसने खा लिया, कुछ बोली इसने मार दिया, कुछ बोली भाग गया है, कोई कुछ कहने लगी, कोई बोली डायन है, कोई बोली ये कमबख्त है, कोई बोली नठियाई है। तरीके तरीके की मोहल्ले की औरतें बातें करने लगी। वो लड़की रोने लगी, कहने लगी ऐ अल्लाह मुझे सब्र देना, मेरे शौहर की हिफाजत करना, मुझे सब्र देना, मेरे शौहर की हिफाजत करना। अब लड़की रो रो करके दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत करना। इधर उसे खाना नहीं दिया जा रहा। उस गरीब बेचारी लड़की, उसका क्या कसूर है, कुत्तों की तरह खाना दिया जा रहा। बहनें उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही हैं। मोहल्ले में बातें बनने लगी, औरतों में बातें बनने लगी, गांव में बातें बनने लगी। उधर शौहर कह रहा है मुझे हाफिज कुरान बनना है। दूसरे मदरसे में गया, कहा 2 साल लगेंगे। एक मदरसे में गया, कहा 1 साल लगेगा। 7-8 दिन हो गए। उधर रो रो करके बीबी दुआएं कर रही थी। शौहर एक गली से गुजरा तो एक फकीर मिल जाता है जिसकी दाढ़ी थूक में सनी हुई थी। वो मुस्कुरा करके कहने लगा ओ नए दूल्हा मियां सुनो, अगर तुम्हें हाफिज कुरान बनना है तो मदरसे में मत जाओ। अगर हाफिज कुरान बनना है तो तुम यहाँ से 17 किलोमीटर बगदाद है, बगदाद की सरजमीन पर एक अल्लाह वाला रहता है जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, गौसे पाक है, बड़े पीर है। अगर तुम्हें हाफिज कुरान बनना है तो मदरसे नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में चले जाओ। वहां जाओ, उनकी बारगाह में जाकर के अपनी फरियाद रख देना। वहां पे गूंगों की सुनी जाती है, वहां पे बेज़बानों की सुनी जाती है, वहां पे गरीबों की सुनी जाती है, वहां पे मोहताजों की सुनी जाती है, वहां पे मिस्कीनों की सुनी जाती है। वो नबी के नवासे हैं जिस नबी की बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। वो अब्दुल कादिर की बारगाह है जहाँ पे चोर आया तो वली बन जाता है, जहाँ पे बेनमाजी आया तो नमाजी बन जाता है, जहाँ पे फकीर आया बादशाह बन जाता है। वो गौस की बारगाह है जिसके लिए आला हजरत कहते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर बाला क्या कोई जाने कि कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, सरजमीने शाहपुर, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। वाह वाह। आवाज ऐसी हो रही थी, मैं सोच रहा था ऐसे ही काम निकाल दूं, मगर जो अल्लाह चाहता वही होता। अल्लाह अल्लाह उसे पता चला गौसे पाक की बारगाह में जाओ। कहाँ का 17 किलोमीटर चल देता पैदल। उधर बीबी रो रो करके दुआएं कर रही है अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत करना। यार बीबी हो तो ऐसी हो, और आज की तो बद्दुआएं कर, दामन फैला के कोसती है, दामन फैला के ये जा रहा या तो यही मेरा मुंह ना देखे या मैं ही ना देखूं। इसका मतलब क्या हो गया, या तो यही मर जाए या मैं मर जाऊं। एक आदमी ना अपनी बीबी से तंग आ गया, और बीबी माशाल्लाह पहलवान थी, काफी डरा के रख रही थी। तो जब ज्यादा परेशान हो गया आदमी तो दुआएं कर, आंगन में खड़ा बोले या अल्लाह मुझे उठा ले। अब कहता या फिर इसे उठा ले,
यही तो कहता, बोला या अल्लाह मुझे उठा ले। इतने में बीबी नीली पीली आंखें निकल बोली या फिर, तो बोला फिर भी मुझे ही उठा ले। इतना डरा रखा था। दुआ कर बोले या अल्लाह मुझे उठा ले या फिर, बीबी बोली हाँ या फिर, बोला मुझे ही उठा ले। लेकिन ये बीबी दुआएं कर रही। इधर इस बीबी की दुआ कबूल हो गई, वो गौसे पाक की बारगाह में चला गया। जैसे ही गया अल्लाह, गौसे पाक मुस्कुरा करके कहने लगे ओ नए दूल्हा मियां आ जाओ। कहा इन्हें कैसे पता चला? ये वो हैं जिनके बारे में आला हजरत ने कहा तेरी सरकार में लाता है रिजा उसको शफी। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रिजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अब वो क्या पूछता था मैं कितने दिनों में हाफिज हो जाऊंगा। अब बड़े पीर साहब उससे पूछ रहा तू बता तू कितने दिनों में हाफिज होगा। कितने दिनों में हाफिज होना चाहता? तो उसने डरते 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 कहा सरकार 6 महीने में, 6 महीने में 30 सिपारे होते। कहा 6 महीने में? बड़े पीर कहने लगे नहीं अभी भी ज्यादा है, कुछ कम करो, अभी ज्यादा कम करो। अब कहने लगा सरकार 3 महीने में। बड़े पीर बोले अभी भी ज्यादा और कम करो। अब सोचा यार एक एक पारा याद कराएंगे क्या? ये लग रहा पिटाई भी तगड़ी होती होगी यहाँ तो। एक सिपारा कैसे याद होगा? बड़े पीर से कहने लगा डरते डरते सरकार थोड़ा कम पीटियो, मेहनत करके देखूंगा 1 महीने में। बड़े पीर बोले अभी भी ज्यादा और कम करो। अब तो इसकी हालत खराब। बोले यार अब मारेगा। 1 महीने से भी कह रहे कम करो। कहा 15 दिन में। अब तो 2-2 पारे याद करना रोजाना। कहा 15 दिन में। बड़े पीर बोले नहीं अभी भी ज्यादा और कम करो। वो कहने लगा सरकार 5 दिन में। बड़े पीर बोले नहीं अभी भी ज्यादा। कहा अभी भी ज्यादा है। वो कहने लगा सरकार 3 दिन में। बड़े पीर मुस्कुरा करके बोले चल दिन वगैरह छोड़ दे, जा वुजू बना के आ जा, नमाज का टाइम हो रहा, मेरे पीछे नमाज पढ़ ले, हाफिज कुरान हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुजूर गौसे आज़म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसे क्या पता था? उसे ये पता था ना कि यार मुझे याद करना पड़ेगा, मगर उसे क्या पता था अब तो पिलाने वाले दूसरे आ गए। अब मुझे याद नहीं करना, अब तो इनको कराना है। जल्दी से वुजू बना के आया। बोले सरकार कहाँ खड़ा हो जाओ? उधर जाओ, सफ में खड़े हो गए। बड़े पीर ने नियत बांधी। असर की नमाज हो रही है, 4 रकात जब हो गई इधर को सलाम फेरा। 15 पारों का हाफिज कुरान। और जब इधर को सलाम फेरा तो 15 पारों का। बड़े पीर ने नमाज के बाद का क्या हाल है? कहा सरकार पूरा हाफिज कुरान। कहा ये तेरा कमाल नहीं है जो तेरी बीबी मुसल्ले पे पड़ी हुई रो रो करके दुआएं कर रही है और मेरी दादी फातिमा का सदका दे रही है, करबला वालों का वास्ता दे रही है। कसम है अब्दुल कादिर को, जो अब्दुल कादिर के खानदान का वास्ता दे और अब्दुल कादिर उसका हाथ पकड़ के पार ना कर दे,
अरे तेरी बीबी जा रो रही है, वो मेरी दादी का वास्ता देती है, करबला वालों का वास्ता देती है, पंजतन पाक का वास्ता देती है, जा तू हाफिज कुरान अपनी वजह से नहीं, तेरी बीबी की दुआओं की वजह से हुआ है। और अगर पहले आ जाता तो मैं पहले हाफिज कुरान बना देता। जा घर चला जा, तू हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है बीबी की दुआ। आज की बीबी घर में लड़ाई झगड़ा डाले पड़ी है, और इसके सर का दर्द तो जाता ही नहीं। खाना बनाने से पहले ही 2 रोटी मार देती है। अब जब शौहर आया, बोले खा, तो अब खा रही है इतना बड़ा टुकड़ा। क्यों नहीं खा रही? बोली वो मेरा लीवर ठीक नहीं, मुझे भूख ही नहीं लगती। तो भूख क्या लगेगी जब 2 रोटी पहले मार गई तो तू? 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, दुआ मांगेगी, कुरान पढ़ेगी, फिर देख तू कैसी हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं, आप भी अगर अपने बेटों की शादी करो तो लड़की की माल दौलत मत देखो, उसकी परहेजगारी देखो। वो गरीब की बेटी अगर तुम लाओगे ना, सही बता रहा हूं, वो बुलेट अपाचे 4 पहियों की तो नहीं ला सकती, मगर सैयदा फातिमा का तौर तरीका जरूर लेकर आएगा। तुम्हारे घर में बहारें आ जाएंगी, बहारें, मगर आपको इन बातों पर अमल करना पड़ेगा। आज मुबारकबाद के लायक है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद, दोनों आजमाइश, दोनों इम्तिहान, दोनों फितना। सही इस्तेमाल करोगे तो बेटा सही, इस्तेमाल करोगे तो सही, और अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो गलत। आज के बाद हर माँ बाप की जिम्मेदारी है अपनी औलाद पे नजर रखे। बोलो रखोगे? बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बस इतना ही बोलूंगा। हमारी आपकी जिंदगी रही तो आगे गुफ्तगू होगी, तकरीर भी होगी। आज तो मैं दुआएं देने आया हूँ, दिल से दुआएं देता हूँ। अल्लाह ताला नईम भाई के बच्चों को, उनके भाइयों के बच्चों को, और जो उनकी बीवी हैं उनके भाइयों के बच्चों को, पूरे परिवार को, पूरी बस्ती में अल्लाह बहारें अता फरमा। ऐ अल्लाह, अगर कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह, अगर किसी की बच्ची का रिश्ता ना हुआ हो, मेरे मौला उनके रिश्तों का इंतजाम। ऐ अल्लाह परवरदिगार, सबको नमाजी, हाजी, कुरान का कारी और मुस्तफा जान रहमत का शहदाई हमेशा राज़िल आबादी के अशार हैं, इन्हीं पे चलते रहना। अमल करोगे? बोलो। आज नाज शरीफ पढ़ने की आवाज आप देख ही रहे, धीरे धीरे खांस खांस के बोल रहा हूँ। दुआ करोगे इंशाल्लाह कल की तकरीर में मेरी आवाज खुल जाएगी इंशाल्लाह। भाई ने पता नहीं किस दिल से कहा, आवाज चाहे अच्छी ना हो लेकिन दिल बड़ा अच्छा है, इंशाल्लाह याद करोगे, ठीक है ना? लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। करोगे ना? बोलो या रसूल अल्लाह। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना, बचाए रखना।
अपनी आंखों में मदीने को बसा के रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, और याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। वरफाना लका जिक्र है उन्हीं की खातिर, राज इस राज को सीने से लगाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, झुकाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आज के बाद ना इतने प्यारे हो जाओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, बुराइयों से बचते रहो, इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार रखो यार, दिल से ना जलन हसद कीना बगावत सारी चीजें निकाल कर फेंक दो। गाँव में ना बहारें आ जाएंगी, बहारें, किसी से कोई थोड़ी मोड़ी गलती हो माफ करते चलो, समझ में आ रही? किसी की बहन बेटी को मत तकना, किसी की बच्ची का रिश्ता मत तोड़वाना, अगर शादी हो सब मिलजुल के उसका काम कराओ, हाथ बटाओ, अगर पैसे से हो तो पैसे से, अपने हाथ पांवों से, हाथ पांवों से, उसकी बच्ची की इज्जत अपनी बच्ची की इज्जत रखो। बोलो ऐसा करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। मैं दिल से दुआएं करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। नहीं भाई है कौन से? कहाँ है? अच्छा माशाअल्लाह, ये अल्लाह ताला बरकत है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मेरे पास और तो कुछ नहीं है, मगर दिल से दुआएं दे के जाता हूँ। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, रहम फरमाए, फजल फरमाए, आमीन। और उस बच्चे के लिए मैं अपने पैसों में से, बड़े बरकत वाले होंगे। कहाँ बच्चा? कहाँ? चलो लो, तुम दे दियो ये बच्चे को, मेरी तरफ से अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, रहम फरमाए, फजल फरमाए। मौला ताला इन उलमा को, इन हुफ़ाज़ कर रहा, बड़ी मेहनत है, बड़ी काविश, हमारे हजरत का पूरा परिवार शादो आबाद रहे। ऐ अल्लाह पूरे गांव में बहारे रहे। कलमा शरीफ पढ़िए, पहले तौबा करें, पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2-3 शेर नाते पाक के पढ़ने के लिए डॉक्टर आदिल रजा शुरू से बैठे हैं, थोड़ी देर सुन लें, 5 मिनट बैठे।